हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान जी के बारे में। जी हाँ, जैसे हम आम लोगों को भी इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, ऐसे ही शाहरुख खान जी को भी इनकम टैक्स का एक नोटिस आया था और उस नोटिस में उनसे टैक्स की डिमांड की गई थी। लेकिन इनकम टैक्स अपीलेटी से शाहरुख खान जी को राहत दी गई थी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था और उन्हें कैसे इनकम टैक्स अपीलेटी ने उनके फेवर में कैसे डिसीजन लिया। तो मामला यह था कि 2011-12 में एक फिल्म रिलीज हुई थी रावण। ठीक है, तो इस फिल्म को यूनाइटेड किंगडम में शूट किया गया था। इस फिल्म का 70% जो पार्ट है वो यूनाइटेड किंगडम में ही शूट हुआ था। तो शाहरुख खान जी ने यूनाइटेड किंगडम मतलब फॉरेन में भी टैक्स का पेमेंट किया था और उन्हें पेमेंट मिला था विनफोर्ड प्रोडक्शन लिमिटेड से। तो शाहरुख खान जी ने जब वहाँ टैक्स का पेमेंट किया और इंडिया में जब उन्होंने रिटर्न फाइल करा, जिसे हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे शाहरुख खान जी ने भी अपना रिटर्न फाइल करवाया था और उस रिटर्न में उन्होंने 83 करोड़ 42 लाख की इनकम को घोषित किया था, मतलब डिक्लेयर किया था, जिसे हम अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन शाहरुख खान जी को जो टोटल इनकम हुई थी वो थी 84 करोड़ 17 लाख की। जो डिफरेंस की अमाउंट है, 1 करोड़ 75 लाख की है। तो उसके लिए शाहरुख खान जी ने फॉरेन टैक्स क्रेडिट का दावा पेश किया था। उनका कहना था कि मैंने ऑलरेडी फॉरेन में इनकम पर टैक्स, जो इनकम मुझे हुई उस पर टैक्स में दे चुका हूँ। जो मुझे रावण फिल्म से इनकम हुई उस पर मैं ऑलरेडी टैक्स का पेमेंट कर चुका हूँ, तो मैं इंडिया में उस पर डबल टैक्स क्यों दूँ। लेकिन डिपार्टमेंट ने उनके इस आवेदन को, इस दावे को रिजेक्ट कर दिया और ये माना कि शाहरुख खान जी टैक्स से बचने के लिए, टैक्स चोरी करने के पर्पज से अपनी इनकम कम शो कर रहे हैं और डिपार्टमेंट ने फिर से रीअसेसमेंट करा उनकी इनकम का। ठीक है, तो शाहरुख खान जी इस इनकम टैक्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपीलेट, मतलब जो इनकम टैक्स के जो केसेस आते हैं वो इनकम टैक्स अपीलेट में जाते हैं, तो वहाँ अप्लाई करा। तो अपीलेट ने भी माना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई ठोस सबूत नहीं है इसे साबित करने के लिए कि शाहरुख खान जी को इनकम छुपा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा, जब कोई व्यक्ति फॉरेन में टैक्स पेमेंट कर चुका होता है तो इंडिया में भी उसे टैक्स का क्रेडिट मिलता है, क्योंकि वो एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं दे सकता। डबल टैक्सेशन कोई भी व्यक्ति नहीं देगा, मतलब ऑलरेडी एक बार फॉरेन में टैक्स दे चुके। तो इसके लिए एक फॉर्म फिल होता है 67, उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बारे में जानना है तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मैं जल्दी डालूंगा। तो इस प्रकार से जो टैक्स अपीलेट था उसने शाहरुख खान जी के फेवर में डिसीजन लिया और इनकम टैक्स की जो रीअसेसमेंट की मांग थी उसको रिजेक्ट कर दिया और इस प्रकार से शाहरुख खान जी को टैक्स में काफ़ी राहत मिली। तो ये थी छोटी जानकारी। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसी प्रकार से नए अपडेट लाता रहूँगा।